अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आई बेट आपने सारी चीज़ें अभी तक की ट्राई कर ली होगी। लाइक आपने गूगल सर्च से लेके इंस्टाग्राम रील तक आपने आपकी फ्रेंड को भी पूछ लिया होगा। और गेस व्हाट, ये सब करने के बाद आपको एक सोल्यूशन मिला है प्रोबायोटिक लेने का, राइट? आपने आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए पक्का प्रोबायोटिक लिया होगा। लेकिन गेस व्हाट, ये प्रोबायोटिक भी आपके कॉन्स्टिपेशन पे काम नहीं कर रहा है। इमेजिन स्पेंडिंग thousands of rupees on probiotic supplement but still आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिला। एंड दिस इज हैपनिंग एवरी सिंगल डे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे टॉप सप्लीमेंट्स जो आप यूज कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए, विच आर अंडर 500 रुपीज। एंड ऑल्सो व्हाट टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन मैचेस विच सप्लीमेंट, ये भी आपको पता चल जाएगा इस वीडियो से। इसके पहले मैं आपको प्रोडक्ट्स और सप्लीमेंट्स के बारे में बताऊं, मैं आपको छोटा सा फ्रेमवर्क देना चाहूंगी जिससे आपके बहुत सारे पैसे सेव हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि कौन सा सप्लीमेंट बेस्ट रहेगा कॉन्स्टिपेशन के लिए, लेकिन सवाल ये नहीं होना चाहिए। सवाल ये होना चाहिए कि कॉन्स्टिपेशन कौन से टाइप का है। और यहाँ पे हमें ये जानने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि कॉन्स्टिपेशन एक सिम्टम है, नॉट अ डायग्नोसिस। तो हर पर्सन का जो कॉन्स्टिपेशन का कॉज है वो अलग अलग हो सकता है। किसी किसी को स्ट्रेस की वजह से, किसी को डिहाइड्रेशन की वजह से, या लैक ऑफ फाइबर की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका गट माइक्रोबायोम डिस्टर्ब्ड होता है, इस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि आपको कॉन्स्टिपेशन किस वजह से हो रहा है, सप्लीमेंट्स लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, चूज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। सो योर वी विल गो लिटिल बैकवर्ड्स। फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे कि हमें कॉन्स्टिपेशन किस वजह से हो रहा है, फिर उसके रिलेटेड हम सप्लीमेंट चूज करेंगे। सबसे पहला कैटेगरी आता है फाइबर यानी सीलियम हस्क। अगर आपको लगता है कि आपका स्टूल बहुत ही ड्राई है, क्वांटिटी स्मॉल है, एंड एवरी मॉर्निंग आपको स्ट्रेन करना पड़ रहा है टू पास आउट योर मोशंस, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कंसिडर करना है फाइबर, ना कि प्रोबायोटिक और ना ही किसी तरह का गट क्लेंस। यूजुअली हमारे इंडियन डाइट में हमारा फाइबर इंटेक काफ़ी ही कम होता है। लाइक एवरेज फाइबर इंटेक हमारे इंडियन का लेस देन 15 ग्राम्स है, जो कि ऑलमोस्ट 30 to 35 ग्राम्स होना चाहिए। इस केस में आपको फाइबर सीलियम हस्क कंसिडर करना है आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए। एंड जब फाइबर हम कम क्वांटिटी में लेते हैं तो हमारे स्टूल्स काफ़ी ही स्मॉल, ड्राई और हार्ड हो जाते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट हमारे स्टूल्स को पास आउट होने के लिए। नाउ सीलियम का काम ये होता है कि वो आपके स्टूल में बल्क ऐड करता है, वाटर को रिटेन करता है, और आपका बाउल मूवमेंट काफ़ी ही रेगुलर हो जाता है और ईजी हो जाता है। सो फॉर फाइबर एंड सीलियम हस्क आप दो सप्लीमेंट्स अंडर 500 कंसिडर कर सकते हो या देख सकते हो। फर्स्ट इज सीलियम हस्क बाय ऑर्गेनिक इंडिया एंड द सेकेंड वन इज सैट इसबगोल। नाउ इसमें प्रॉपर ऑर्गेनिक सीलियम हस्क आपको मिलता है, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि आप ये जब भी कॉन्स्टिपेशन हो तभी ही ले रहे हो। अगर आप इसको लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करेंगे तो देर आर हाई चांसेस कि जो आपका नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो भी हिंडर हो सकता है। तो इसको रिकमेंडेशंस के अंडर ले और आप प्रॉपर टाइमिंग्स पे लें। सेकेंड कैटेगरी आती है मैग्नीशियम की। नाउ ये एक ऐसी कैटेगरी है जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं एंटायरली। उनको लगता है कि मैग्नीशियम हमारे लिए नहीं है, अगर हमको कॉन्स्टिपेशन है तो इसबगोल वगैरह ही काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैग्नीशियम का रोल होता है इंटेस्टाइन में आपके वाटर को पुल करना। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, आप अच्छे से फाइबर भी ले रहे हो, पानी भी अच्छे से पी रहे हो, स्टिल आपको कॉन्स्टिपेशन फील हो रहा है, तो मैग्नीशियम इज समथिंग दैट यू शुड बी रियली कंसिडरिंग। बट यहाँ पे आपको सबसे मेन चीज एक्सट्रीमली आपको जो ध्यान देना है वो है टाइप ऑफ मैग्नीशियम। नाउ मैग्नीशियम काफी अलग अलग टाइप्स के आते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए जो मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम सिट्रेट होता है जो आपको कंसिडर करना है। मैग्नीशियम सिट्रेट स्पेसिफिकली काम करता है कॉन्स्टिपेशन इशू को रिजॉल्व करने के लिए, थोड़ा सा लेग्जेटिव इफेक्ट देता है, इसीलिए उसको प्रॉपर अमाउंट्स में लेना भी ज़्यादा ज़रूरी है। चाहिए तो आप डॉक्टर का रिकमेंडेशंस एक बार ले सकते हैं इसके लिए। मेरे दो टॉप पिक्स रहेंगे मैग्नीशियम सिट्रेट के लिए। फर्स्ट कार्बामाइड फोर्टे का मैग्नीशियम सिट्रेट जो 2400 mg में आता है, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है। सेकेंड है लाइफ एंड परसुएट का मैग्नीशियम सिट्रेट जो 775 mg में आता है। ये दो पिक्स बहुत ही अच्छे हैं जो 500 रुपीज़ में आपको मिलेंगे।
सबसे ज़्यादा चीज़ अभी आपको यहाँ ध्यान रखनी है मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेने के लिए। जब आप मैग्नीशियम सिट्रेट ले रहे हो फॉर योर कॉन्स्टिपेशन इश्यू, इट विल वर्क वेरी गुड ऑन यू। बट अगर कभी आप ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हो तो आपको डायरिया इफेक्ट भी हो सकता है, यानी कि ज़्यादा लेग्जेटिव्स के जैसे एक्ट कर सकता है वो। इसीलिए हमेशा मैग्नीशियम सप्लीमेंट आप मॉडरेट अमाउंट में लें, आपकी बॉडी को टाइम दे मैग्नीशियम को एडजस्ट करने के लिए। Third and the most important category, yes, it is a probiotic. Probiotic is like elephant in the room. हमें सभी को मालूम है कि प्रोबायोटिक्स लेना है हमें, लेकिन कौन से सिचुएशन में लेना है और कब लेना है ये हमें नहीं मालूम होता है। प्रोबायोटिक एक ऐसा सप्लीमेंट है जो ना ही आपके फाइबर के इंटेक को रिप्लेस कर सकता है और ना ही आपकी डिहाइड्रेशन को फिक्स कर सकता है। तो प्रोबायोटिक लेना कब चाहिए? जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन होती है और आपका फाइबर इंटेक और आपका वाटर इंटेक काफ़ी ही अच्छा है, लेकिन वो कॉन्स्टिपेशन गैस, ब्लोटिंग या आईबीएस रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन है, या फिर आपने किसी को कोई एंटीबायोटिक का कोर्स कर लिया उसके बाद आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ये टाइम पे आपको प्रोबायोटिक सप्लीमेंट कंसिडर करना चाहिए फॉर योर कॉन्स्टिपेशन। सो मेरे फेवरेट पिक फॉर प्रोबायोटिक सप्लीमेंट जो आपको 500 रुपये के अंदर मिल जाएंगे, फर्स्ट इज टाटा 1 mg का प्रोबायोटिक कैप्सूल जिसमें 30 बिलियन CFU होता है। सेकेंड इज एंटेरोजोमिना, आपको कोई भी लोकल केमिस्ट या फार्मेसी से मिल जाएगा। सो अगर आपका कॉन्स्टिपेशन इज मोर रिलेटेड टू गट माइक्रोबायोम में डिस्टर्बेंस हुई है, गैस या ब्लोटिंग हुई है, तब आप प्रोबायोटिक को कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको और सप्लीमेंट्स और गट हेल्थ के रिलेटेड इंक्वायरी चाहिए तो मैंने और एक वीडियो बनाया हुआ है जो मैं अटैच कर दूंगी, वो आप जाके देख सकते हैं। नाउ द फोर्थ कैटेगरी इज त्रिफला। नाउ त्रिफला तो आपने सुना ही होगा, हमारे इंडियन सेंचुरीज में काफ़ी टाइम से त्रिफला का यूज़ हो रहा है, स्पेशली कॉन्स्टिपेशन के लिए। यहाँ पे आपको कैसे यूज़ करना है, अगर आपको लगता है कि आपका डाइजेशन स्लो है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन में आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका सीवियर कॉन्स्टिपेशन नहीं भी है लेकिन आपका डाइजेशन स्लो है या आपको स्लगिश फील होता है, आपको बहुत डाइजेशन में दिक्कत होती है, दैट्स वेयर यू कैन कंसिडर त्रिफला। तो मेरे 2 टॉप पिक्स रहेंगे त्रिफला के लिए। फर्स्ट इज हिमालयन त्रिफला एंड सेकेंड वन इज ऑर्गेनिक इंडियन त्रिफला। त्रिफला को हम यूजुअली एज अ प्रिवेंटिव एड यूज करते हैं रादर देन एन इमरजेंसी सोल्यूशन। अभी आपको पूरा वीडियो देखने के बाद पता चल गया होगा कि कौन से कॉन्स्टिपेशन इशू के लिए कौन सा सप्लीमेंट लेना है। वेल, याद करना भी काफ़ी सिंपल है। अगर आपको ड्राई, हार्ड और स्टूल्स फील हो रहे हैं या आपका फाइबर का इंटेक कम है तो आप सीलियम हस्क को कंसीडर कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं प्रॉपरली फाइबर ले रहा हूँ या ले रही हूँ लेकिन फिर भी मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो आप मैग्नीशियम सिट्रेट को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको आईबीएस रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन है, ब्लोटिंग, गैस वाला है, तो उसमें आप नॉर्मल प्रोबायोटिक सप्लीमेंट को कंसिडर कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका डाइजेशन बहुत ही स्लगिश है, स्लो है और काफ़ी लेजी हो रहा है आपको मील्स खाने के बाद, तो आप त्रिफला कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज डाइजेशन में वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट देगा आपको। सो ट्रिक बहुत ही सिंपल है, सेम सिम्टम बट डिफरेंट रूट कॉज एंड डिफरेंट सप्लीमेंट। सो जैसे मैंने आपको बताया, द बिगेस्ट मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं इज नॉट चूजिंग द बैड सप्लीमेंट बट नॉट चूजिंग द सप्लीमेंट अकॉर्डिंग टू देयर रूट कॉज। सो नेक्स्ट टाइम जब आप सप्लीमेंट ले रहे हो, मेक श्योर कीजिए कि आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आपको किस टाइप का कॉन्स्टिपेशन है और फिर उसके हिसाब से सप्लीमेंट ले रहे हैं। आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो कि अभी आप कौन सा सप्लीमेंट ले रहे हो, किस टाइप का कॉन्स्टिपेशन के लिए और कौन से ब्रांड से ले रहे हो, ताकि मैं आपको और गाइड भी कर सकती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।